1962 का इंडियन कस्टम्स एक्ट ये इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे जरूरी कानून है। यह हमारे बॉर्डर्स पर गुड्स और सर्विसेज के आने जाने को कंट्रोल करता है, लीगल ट्रेड को बढ़ावा देता है और हमारी अर्थव्यवस्था की रक्षा करता है। यह एक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम, ड्यूटी लगाने और तस्करी रोकने के बारे में बताता है। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉ है और इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए इसके मुख्य भागों को समझना बहुत जरूरी है। इस एक्ट के बीचों बीच है सेक्शन 2, जो एक तरह का शब्दकोश है जो एक्ट के दायरे और उपयोग को परिभाषित करता है। ये डेफिनेशंस सिर्फ लीगल भाषा नहीं है, ये वो जरूरी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कस्टम्स ऑफिसर्स रोज करते हैं। ये चीजें क्लैरिटी देती हैं, एप्लीकेशन में एक रूपता सुनिश्चित करती है और कई प्रक्रियाओं और नियमों का आधार बनाती है। यह निबंध सेक्शन 2 में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर प्रकाश डालता है, कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ढांचे में उनके महत्व और भारत के व्यापार और सुरक्षा पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। 1962 के कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 2 पूरे कानून के लिए एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। यह कॉम्प्लेक्स लीगल भाषा को साफ और आसान भाषा में बदल देता है। ये परिभाषाएं एक्ट में इस्तेमाल होने वाले मुख्य शब्दों की एक कॉमन समझ प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी इंडियन पोर्ट्स और कस्टम्स फॉर्मेशंस में इसे एक ही तरह से लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, एक्ट में स्पेसिफाइड शब्द का इस्तेमाल बार-बार किया जाता है। सेक्शन 2 स्पष्ट करता है कि स्पेसिफाइड का मतलब केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन में बताई गई किसी भी चीज से है। यह एक खास सामान, एक देश या एक समय अवधि भी हो सकती है। यह परिभाषा एक्ट के कई प्रावधानों को स्पष्ट करती है, जिससे यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन से सामान पर कौन से नियम लागू होते हैं। इसी तरह नेबरिंग कंट्री शब्द को भारत के साथ जमीन या समुद्री सीमा साझा करने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा व्यापार समझौतों को लागू करने और सीमा सुरक्षा के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न समझौतों के तहत रियायती टैरिफ के लिए योग्य देशों की पहचान करने में मदद करता है और अवैध व्यापार और प्रतिबंधित वस्तुओं के सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का मार्गदर्शन करता है। कस्टम्स ऑफिसर शब्द की खुद की एक स्पष्ट परिभाषा सेक्शन 2 में दी गई है। यह परिभाषा कस्टम्स अधिकारियों के अधिकार और क्षेत्र को रेखांकित करती है। उन्हें सामानों की जांच करने, ड्यूटी का आकलन करने और कस्टम्स कानूनों को लागू करने का अधिकार देती है। उनके अधिकार के दायरे को समझना इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों के लिए एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये परिभाषाएं हालांकि दिखने में सरल लगती हैं, लेकिन ये उस नींव के समान है जिस पर कस्टम्स एक्ट की पूरी इमारत टिकी हुई है। ये कस्टम्स प्रक्रियाओं, प्रवर्तन कार्रवाइयों और व्यापार नियमों के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इन शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके अधिनियम अस्पष्टता को कम करता है और पूरे देश में सीमा शुल्क कानूनों के आवेदन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। इन परिभाषाओं का प्रभाव केवल कानूनी व्याख्या से कहीं आगे तक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसायों के लिए उनके वास्तविक परिणाम हैं, जो उनकी परिचालन प्रक्रियाओं, लागत गणना और अनुपालन आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। दैनिक प्रभाव। ये परिभाषाएं व्यापार को कैसे आकार देती हैं? आइए इन परिभाषाओं के व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार करें। जब अधिनियम में स्पेसिफाइड गुड्स का उल्लेख होता है, तो इसका मतलब उस उत्पाद से हो सकता है जिस पर अधिक आयात शुल्क लगता है या जिसे विशेष क्लियरेंस प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आयात लागतों की सही गणना करने और सुचारू सीमा शुल्क निकासी सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायों के लिए यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी तरह नेबरिंग कंट्री की परिभाषा को समझना सीमा पार व्यापार में लगे कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें विभिन्न समझौतों के तहत तरजीही टैरिफ का लाभ उठाने और इन देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों को नेविगेट करने की अनुमति देता है। यह स्पष्टता सुचारू व्यापार संचालन की सुविधा प्रदान करती है और पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है। कस्टम्स ऑफिसर की परिभाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके अधिकार की सीमा जानने से व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अधिकार मिलता है। यह उन्हें दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं, निकासी प्रक्रियाओं और निरीक्षण और आकलन के दौरान
उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में सक्षम बनाता है। सीमाओं से परे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इन परिभाषाओं का प्रभाव व्यापार को सुविधाजनक बनाने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों की सेफगार्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके और सीमा शुल्क अधिकारियों को इन प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार देकर अधिनियम तस्करी को रोकने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और व्यवसायों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने में मदद करता है। नेबरिंग कंट्री की परिभाषा सीमा सुरक्षा के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह संवेदनशील सीमाओं के पार अवैध व्यापार और प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही को रोकने के लिए लक्षित उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। अंत में 1962 के भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 केवल परिभाषाओं का संग्रह नहीं है। यह वह नींव है जिस पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है। इन सरल दिखने वाली परिभाषाओं के गंभीर निहितार्थ हैं, जो वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। इन परिभाषाओं को समझना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं है, यह वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है।